21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीता। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़े गए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। दोस्तों, यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी सामग्री बना पाएँ। प्राचीन सभ्यता का प्रतीक हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो वर्तमान समय के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के 2 दिसंबर 1911 को भारत आगमन की याद में हुआ था। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रचयिता भी कहा जाता है। नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत का अथाह धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था तथा धन का यह अपार निष्कासन भारत को अंदर ही अंदर कमजोर बनाते जा रहा था। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है यमुना नदी। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, जो 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। कौन सा मुगल बादशाह कलंदर के नाम से विख्यात था? इसका उत्तर है बाबर। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया तथा 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार स्थित बोध गया एक छोटा सा शहर है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध काशी के पास मृगदाव पहुंचे, जो कि वर्तमान में सारनाथ है, तथा वहां पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में सन 973 में हुआ था।
वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद अल बुरूनी के द्वारा लिखी गई थी। किस भारतीय समाज सुधारक ने सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। गांधी जी की नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। बाबर ने भारत पर 1526 से पहले कितनी बार आक्रमण किया था? इसका उत्तर है 4 बार। जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी से पहले 4 बार तथा 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध को मिलाकर 5 बार आक्रमण किया था। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ थे। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन है? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में महावीर स्वामी बने। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। वह विदेश यात्री कौन था जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था? इसका उत्तर है इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा, जहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 बरस रहा। किताब उल रहला में इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया था। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों में भाग लेने के लिए भारत आया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मुगलों के विरुद्ध वर्ष 1576 में इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? इसका उत्तर है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ। शाहजहां के किस पुत्र ने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था?
इसका उत्तर है दारा शिकोह। दारा शिकोह मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह धर्म सहिष्णु था तथा उसने ही भगवद गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। शाहजहां दारा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, जो औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से मिलता है? इसका उत्तर है 13वें अभिलेख से। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव अर्थात जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। अकबर द्वारा गुजरात पर 1601 ईस्वी में विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाया गया यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है वेल्लूर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेल्लूर में है। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। गौरतलब है कि विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह अर्थात जन आंदोलन था। वर्ष 1914 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं यात्रियों को कनाडा ले जाने वाले जापानी जहाज का क्या नाम था? इसका उत्तर है कामागाटा मारू। 1914 में कामागाटा मारू जहाज पर बैठकर सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। इधर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह आने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश सेना ने 18 यात्रियों को मार डाला और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया। इस घटनाक्रम को कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन को 1922 के चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने रोक दिया था? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उन्हें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया था। हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी।
हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में रचित एक पुस्तक का नाम है। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखा था। सम्राट अशोक ने अपने किस शिला राजादेश अर्थात अशोक के अभिलेख में युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका उत्तर है शिला राजादेश 13। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर है कांस्य ताम्र पाषाण युग। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है बेलगाम अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगाम शहर में 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी बेलगाम में देश का एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है। गौरतलब है कि लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी सामग्री बना पाएँ। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में जो 8 पद होते थे वे हैं: पहला है पेशवा, दूसरा सरे नौबत अर्थात सेनापति, तीसरा अमात्य, चौथा वाक्यान्विस, पांचवा शुरूनविश या चिटनीस, छठा है दबीर या सुमंत अर्थात विदेश मंत्री, सातवां सदर या पंडित राव और आठवां है न्यायाधीश। अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का पद होता था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका उत्तर है सूरत बंदरगाह। मुगल काल में गुजरात के सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री मक्का जाते थे। हड़प्पा कालीन संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर से तोलने हेतु बाट भी मिले हैं। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। 16वीं सदी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका उत्तर है सिकंदर लोधी। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। बाबर ने यहाँ चौकोर बागों का निर्माण कराया था। आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। किस व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे।
हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किसने कराया था? इसका उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 को गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 को बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत यात्रा पर आया इतिहास प्रसिद्ध यात्री वैनसांग किस देश का था? इसका उत्तर है चीन का। वैनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध में किस मुगल बादशाह को हराया था? इसका उत्तर है हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि धारण कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है चंदेल राजवंश। खजुराहो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? इसका उत्तर है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय को रायपिथौरा भी कहा जाता है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें मोहम्मद गौरी ने पराजित करके दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान तथा संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास प्रसिद्ध है। गांधी जी ने दांडी यात्रा अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए किस कर के विरोध में की थी? इसका उत्तर है नमक पर कर। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था तथा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में महात्मा गांधी के द्वारा समुद्र में नमक बनाने के साथ समाप्त हुआ था। गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून को तोड़ दिया था। इसी के साथ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असीरगढ़ का प्रसिद्ध किला किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसका आशा अहिर नामक राजा ने निर्माण कराया था। इतिहासकारों ने इसका बावे दक्कन अर्थात दक्षिण द्वार और कलौदे दक्कन अर्थात दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। भारतीय क्रांति की जननी अर्थात मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? इसका उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से मशहूर भीकाजी रुस्तम कामा ने विदेशों में रहकर वहां के बौद्धिक वर्ग को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी लूट, शोषण और दमनकारी नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय
कांग्रेस के दौरान भारतीय झंडा फहराया था? माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।